2019 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। पुराने टॉपिकों में जैसा कि आपको पता है हमने चर्चा की थी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। उसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। नाम से ही आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया क्या है? क्रिया किसी कार्य का होना, क्रिया है। जैसे चलना, दौड़ना, बढ़ना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं हैं। अब इन क्रियाओं की जो विशेषता बतलाए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है। इस शब्द में धीरे धीरे यह चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द आया हुआ है यह क्रिया विशेषण है। दूसरा, खरगोश तेज दौड़ता है। यहाँ दौड़ना एक क्रिया है और तेज उसकी विशेषता बता रहा है। यानी वो दौड़ तो रहा है पर किस तरीके से, धीरे धीरे, तेज तेज, जल्दी जल्दी, कैसे दौड़ रहा है। तो वो उसकी विशेषता बतला रहा है तेज। यानी खरगोश जो दौड़ने की क्रिया कर रहा है वह तेज कर रहा है, तो वो क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है यहाँ पे। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यानी शेर की जो बढ़ने की क्रिया है इसकी विशेषता को बताया जा रहा है। शेर बढ़ रहा है किंतु कैसे? धीरे धीरे। तो इन उदाहरणों में हमने जाना कि चलना, दौड़ना और बढ़ना, इन तीनों क्रियाओं की विशेषता बताई जा रही है। और ये तीनों शब्द धीरे धीरे, तेज और धीरे धीरे, ये जो है क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद पे आते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार हैं क्रिया विशेषण के। अब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? वो क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के जो समय के बारे में बताए। यानी क्रिया हो तो रही है पर कौन से समय में, कल, परसों, नरसों, सुबह, शाम, दोपहर, कब हो रही है, ये समय, जो समय बताया जाए तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था। तो यहाँ पे श्यामू घर आने की जो क्रिया कर रहा है वो कल कर रहा है। तो यहाँ जो शब्द आया है कल, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है परसों बरसात होगी। यानी बरसात होना जो क्रिया है इसके समय को निर्धारित कर रहा है परसों शब्द। यानी जो ये वाक्य में परसों शब्द आया हुआ है यह क्रिया के काल को बता रहा है। मैंने सुबह खाना खाया था। खाना तो खा लिया था, क्रिया कर लिया, किंतु कब? सुबह। मैं शाम को खेलता हूँ। यहाँ खेलना क्रिया का समय बताया गया है शाम को। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यहाँ जो उठना क्रिया है इसके काल को बता रहा है सुबह शब्द।
मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ। स्कूल से जो लौटने की क्रिया है वह कब किस समय पूरी होती है? दोपहर में। तो ये जो उदाहरण दिए गए हैं यह कालवाचक क्रिया विशेषण के हैं, यानी क्रिया की विशेषता तो बताई जाए समय का वाचन करते हुए। दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराएं, यानी क्रिया हो तो रही है पर किस विधि से हो रही है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है। सुरेश चलता तो है पर किस रीति से, यानी किस विधि से? ध्यान से चलता है। तो यहाँ जो ध्यान से वर्ड आया हुआ है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। दूसरा, वह फटाफट खाता है। खाना तो खाता है, क्रिया है खाना खाना, किंतु कैसे? फटाफट, विधि जो बताई गई है फटाफट। अमित गलत चाल चलता है। चाल तो चलता है, चलना क्रिया है, चाल चलना, किंतु किस विधि? यह विधि क्या है इसमें? गलत तरीके से, गलत चाल चलता है। तो इन उदाहरणों में हमने देखा कि फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे आदि ये शब्द खाना, चलना, बोलना आदि क्रियाओं की विशेषता को बताते हैं। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो, यहाँ स्थान बता दिया गया है अंदर, बैठना क्रिया है। यहाँ बैठने की क्रिया कहाँ संपादित की जा रही है? अंदर, यानी स्थान जो बताया गया है वह अंदर बताया गया है। मैं बाहर खेलता हूँ, खेलना जो क्रिया है उसका स्थान बताया गया है बाहर। हम छत पर सोते हैं, सोना जो क्रिया है उसका संपन्न करने वाला स्थान कहाँ है? छत पर। तो यह उसके स्थान का बोध कराता है। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, मैं बैठने की क्रिया तो कर रहा हूँ पर स्थान क्या है? पेड़ पर। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, बैठी तो है पर बहुत दूर, जो स्थान है वो बहुत दूर बताया गया है। मुरारी मैदान में खेल रहा है, यहाँ मैदान में स्थान बताया गया है खेलना क्रिया के लिए। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ, गिरना जो क्रिया है वह किस स्थान पर संपन्न हो रही है? दाहिनी ओर, दाहिने ओर संपन्न होगी। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है। जब परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें किसी क्रिया के परिमाण, संख्या व मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। शब्द क्या हैं? तुम थोड़ा अधिक खाओ, यहाँ खाना क्रिया है ना, और उसके परिमाण को बताया जाएगा कितना अधिक, थोड़ा अधिक, तो ये परिमाण हो गया। अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, दौड़ता तो है पर कैसा? ज़्यादा दौड़ता है। मोहन अधिक खाना खाता है, खाना तो खाता है किंतु अधिक खाता है, या उसके परिमाण को बता दे रहा है। आयुष उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है, तो यहाँ आयुष के पढ़ने की विशेषता बताई गई है पर उसका परिमाण क्या है? ज़्यादा। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली,
इसमें पर्याप्त नींद जो क्रिया है सोने की, इसमें पर्याप्त जो शब्द है यह उसके परिमाण को बता रहा है। तो इस प्रकार ये अर्थ के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया की विशेषता या क्रिया विशेषण क्या है? साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण व अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है। तो वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, हाय यह क्या हो गया, अरे वह लड़का कहाँ चला गया, बेटा जल्दी जाओ। ये सब साधारण क्रिया विशेषण। संयोजक यानी जिसमें दो वाक्यों का संयोग हो। जैसे जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था। दोनों में संबंध, एक संयोग दिखाया जा रहा है। जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं आऊँ, यहाँ पे भी दो वाक्यों का संयोग किया गया है। तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे यह काम तो गलत ही हुआ है, यहाँ ही जो है वहाँ निश्चय को दिखा रहा कि निश्चित ही आपके आने भर की देर थी। यहाँ जो भर शब्द है यह बहुतुक है। आगे दिया है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। इसके भी तीन भेद हैं: मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। तो मूल क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक आदि। ये सब मूल क्रिया विशेषण है। स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं, वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो, इसमें सिर और चलते ये दोनों ही स्थानीय क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तीसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बन जाते हैं, ऐसे होते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने जाना कि क्रिया विशेषण क्या होता है और किन किन आधारों पर कितने कितने उसके भेद हैं, ये उदाहरण सहित हमने जान लिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।